Hello, students, viewers, and listeners. Today we are going to discuss an important law topic, the Punjab Arms Ordinance 1965. This is an act of 20 of 1965. 1965 का एक्ट नंबर 20 है ये, जिसका नाम है द पंजाब आर्म्स ऑर्डिनेंस 1965। कॉन्टेंट्स इसके देखते हैं जी। चैप्टर 1 में प्रिलिमिनरी है, शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट है। सेक्शन 2 में एक्सेप्शंस दी गई हैं। सेक्शन डेफिनेशन जो है वो सेक्शन 3 में दी गई हैं इस एक्ट के। चैप्टर 2 सेल और रिपेयर ऑफ आर्म्स से डील करता है। अनलाइसेंस्ड सेल एंड रिपेयर प्रोहिबिटेड। द अनलाइसेंस्ड सेल ऑफ आर्म्स इज एंड रिपेयर ऑफ आर्म्स इज प्रोहिबिटेड इन सर्टेन कंडीशंस। चैप्टर 3 ट्रांसपोर्ट ऑफ आर्म्स। चैप्टर 4 जो है गोइंग आर्म्ड एंड पोजेसिंग आर्म्स, हथियार बंद होकर चलना और आर्म्स को और हथियारों को अपने कब्जे में रखना। चैप्टर 5 लाइसेंसेस से डील करता है। और चैप्टर 6 जो है वो पेनल्टी सज़ाओं से डील करता है। और चैप्टर 7 जो है वो मिसलिनियस है। इस कानून को शुरू करते हैं पढ़ना। द पंजाब आर्म्स ऑर्डिनेंस 1965 8 जून 1965 को लागू हुआ। एन ऑर्डिनेंस टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू द सेल, ट्रांसपोर्ट, बेयरिंग और पोजेशन ऑफ आर्म्स, एम्यूनिशन और मिलिट्री स्टोर्स। इस कानून को बनाने का मकसद अभी पहली 2 लाइनों में लिख दिया गया है कि ये कंसोलिडेट करना है और लॉ को अमेंड करना है, जो कि असला की सेल, ट्रांसपोर्ट और उसके कब्ज़े से मुताल्लिक है। असला में क्या चीज़ें आ जाती हैं? आर्म्स, एम्यूनिशन, गोला बारूद और मिलिट्री स्टोर, अस्करी ज़खायर वगैरह। अगर आगे हम पढ़ेंगे आर्म्स, एम्यूनिशन और मिलिट्री स्टोर की डेफिनेशन आ जाएंगी। Whereas it is expedient to consolidate the law relating to the sale, transport, bearing or possession of arms, ammunition or military stores in the manner hereinafter appearing। जब जैसा कि वाज़ेह है कि इन चीज़ों के हवाले से कानून ये बनाया जा रहा है। ये नीचे आपको गवर्नर्स की पावर्स दी जा रही हैं कि उसने ऑर्डिनेंस को इशू किया। जब कि असम्बली सेशन में ना हो तो गवर्नर जो है वो ऑर्डिनेंस निकाल सकता है। कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है उसके पास। चैप्टर नंबर 1 प्रिलिमिनरी। This ordinance may be called the Punjab Arms Ordinance 1965. It extends to the whole of the Punjab. It shall come into force at once. ये लागू होगा बैक वक्त। Nothing contained in this ordinance, इस ordinance के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, shall apply to the sale, transport, bearing or possession of arms, ammunition or military stores by order of the government or the federal government, uh, or by public servant or by a member of any of non-regular force of the government or the federal government in the course of his duty as such public servant or member। अब इस एक्ट के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है जो मना करे कि इसको सेल करने से, ट्रांसपोर्ट करने से, पोजेशन से, किसकी आर्म्स की, एम्यूनिशन की और मिलिट्री स्टोर्स की, किसको मना करे? किसी भी नॉन रेगुलर फोर्स ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की जो नॉन रेगुलर फोर्स है, गवर्नमेंट की, फेडरल गवर्नमेंट की, इन द कोर्स ऑफ हिज ड्यूटी एज सच पब्लिक सर्वेंट, जैसा कि वो पब्लिक सर्वेंट के तौर पर वो अपनी ड्यूटी कर रहा हो। आपको पता है कि गवर्नमेंट जो है वो मुख्तलिफ टाइम्स के अंदर नॉन रेगुलर फोर्स जो है वो अपनी बनाती है। इसका मकसद जंगों में और लड़ाइयों में हिस्सा लेना होता है। वो रेगुलर फोर्स नहीं होती, लेकिन वो जब वो अपने गवर्नमेंट के बिहाफ पर काम कर रही होती है तो वो उसको पब्लिक सर्वेंट के तौर पर डील किया जाता है। इस हवाले से वो असले को ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं, असले को कैरी भी कर सकते हैं। ये एक्सेप्शन है, ये उन लोगों पर लागू नहीं होता। जी नीचे आए आप। डेफिनेशंस इन दिस ऑर्डिनेंस अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, अगर सियाको सबाक किसी दीगर चीज़ का मुतकाजी है फिर तो सियाको सबाक को साथ में लाकर पढ़ा जाएगा, अदरवाइज क्या होगा? द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस shall have the meaning hereby respectively assigned to them, that is to say ammunition includes, ammunition से क्या मुराद है? ammunition में क्या क्या चीज़ें आती हैं? ammunition includes ammunition of all types, हर किस्म का ammunition, for light and heavy weapons, revolvers, pistols, rifles, carbines, muskets and shotguns, ये ammunition में आती है। ammunition में और क्या आता है? ammunition constructed and modified for firing projectiles और गैस और स्मोक कंटेनर्स, गैस और स्मोक के जो कंटेनर हैं वो भी एम्यूनेशन में आते हैं। या ऐसे कोई प्रोजेक्टाइल्स मॉडिफाइड और कंस्ट्रक्टेड प्रोजेक्टाइल्स हैं, फायरिंग प्रोजेक्टाइल्स, वो भी एम्यूनेशन में आते हैं। गन वैड्स,
गन फ्लिंट्स, परकशन कैप्स, फ्यूजेस, फ्रिक्शन ट्यूब्स एंड डेटोनेटर्स, ये भी आपके एम्यूनिशन में आते हैं। ऑल टाइप्स ऑफ ग्रेनेड्स, बॉम्ब्स, रॉकेट्स, माइंस एंड फ्यूल्स फॉर फ्लेम थ्रोज, और ये भी आपके एम्यूनिशन में आते हैं। ऑल टाइप्स ऑफ एक्सप्लोसिव्स, धमाका खेज मवाद, fulminating material and propellant, including all articles specially designed for torpedo operation and other depth charges। ज़ेर आब मिशंस में जो काम आती हैं चीज़ें वो भी एम्यूनिशन में शामिल हैं। बट डज नॉट इंक्लूड लेड, सल्फर एंड साल्ट पीटर। लेड, सीसा, सल्फर और साल्ट पीटर जो है, कलमी शोरा, ये आपका एम्यूनिशन में नहीं आता। बाकी जो ऊपर लिस्ट दी गई है वो एम्यूनिशन है। आर्म्स, आर्म्स से क्या मुराद है? आर्म्स इंक्लूड्स कैनन, असला में तोप, फायर आर्म्स ऑफ ऑल टाइप्स, हर किस्म का आतशी असला, such as light and heavy, automatic and semi-automatic weapons, rifles, carbines, muskets, shotguns, whether single or double-barreled, दोनाली या एक नाली, revolvers, pistols, and appliances, the object of which is the silencing of firearms, या वो ऑब्जेक्ट जिनका मकसद जो है वो असले की आवाज़ को दबाना है, साइलेंस करना है उसको, साइलेंसिंग। एयर पिस्टल्स, हवाई पिस्तौल, बायनॉट्स, ये भी पिस्तौल की एक शक्ल है। सॉर्ड्स, तलवारें, शॉर्ट स्टिक्स, डैगर्स, छुरे, नाइव्स विद द ब्लेड ऑफ 4 इंचेस और मोर, बट नॉट किचन नाइव्स, इसमें किचन के जो चाकू हैं वो शामिल नहीं हैं। और नाइव्स यूज्ड इन गुड फेथ फॉर द कैरिंग ऑन ऑफ अ प्रोफेशन, या ये जो कुक वगैरह रखते हैं प्रोफेशनल, ये भी जो है वो असले की डेफिनेशन में नहीं आते, आम की डेफिनेशन में नहीं आते। एंड फ्लिक नाइव्स, फ्लिक नाइव्स जो हैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द साइज़ ऑफ द ब्लेड, फ्लिक नाइफ के ब्लेड का जो भी साइज़ हो वो आर्म्स की डेफिनेशन में आता है। फ्लिक नाइफ की डेफिनेशन आगे आएगी, आप देखेंगे। नकल डस्टर्स, स्पीयर्स, स्पीयर हेड्स, बोज एंड एरोज एंड पार्ट ऑफ आर्म्स, ये भी आर्म्स में आते हैं। कैनन इंक्लूड्स, कैनन में क्या क्या चीज़ें हैं? ऑल टाइप्स ऑफ आर्टिलरी, तमाम किस्म की आर्टिलरी, मोर्टार्स, मशीन एंड सब मशीन गन्स, silencers for all machines and submachines guns, anti-tank rifles and recoilless guns and rifles or bazooks, revolvers or pistols over 46 inches bore, nuclear weapons of all types, projectors, guided missiles and dischargers for grenades, rockets and bombs and gas or smoke containers, ये तमाम जो हैं वो कैनन की डेफिनेशन में आते हैं। फ्लेम थ्रोज ऑफ ऑल टाइप्स, फ्लेम थ्रोज ऑफ ऑल टाइप्स भी कैनन की डेफिनेशन में आते हैं। ऑल कैरेज प्लेटफॉर्म्स एंड अप्लाइंसेस फॉर माउंटिंग और ट्रांसपोर्टिंग कैनन, कैनन को ट्रांसपोर्ट, माउंट और उसको कैरेज करने के लिए जो भी सामान है वो भी कैनन की ही डेफिनेशन में आता है। पार्ट्स ऑफ कैनन भी कैनन की डेफिनेशन में आते हैं। गवर्नमेंट मीन्स गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब। फ्लिक नाइफ से क्या मुराद है? मीन्स अ नाइफ विच हैज़ अ ब्लेड which opens automatically by hand pressure applied to a button, spring or other device in or attached to the handle of the knife, and includes any knife which has a blade which is released from the handle or sheath thereof by the force of gravity or by the application of centrifugal force, and which when released is locked in a place by means of a button, spring lever or other device। क्लिक नाइफ ऐसा किस्म का चाकू है कि ये अपनी जो है वो गन के अंदर छुपा होता है। जैसे ही आप कोई बटन वगैरह को प्रेस करते हैं किसी डिवाइस को तो ये निकल के सामने आता है, या ये ग्रेविटी के ज़रिए आप इसको दाएं बाएं मूव करें तो एक चाकू निकल के सामने आता है, तो इसको फ्लिक नाइफ कहते हैं। लाइसेंस मीन्स लाइसेंस ग्रांटेड अंडर दिस ऑर्डिनेंस। मिलिट्री स्टोर्स का अस्करी ज़खार से क्या मुराद है? मिलिट्री स्टोर मीन्स stores which the federal government may by notification in the official gazette declare the military store। जिस भी जगह को फेडरल गवर्नमेंट अपने नोटिफिकेशन में मिलिट्री स्टोर कहे उसको मिलिट्री स्टोर कहेंगे।
Rule means rules made under this ordinance. Government may by notification in the official gazette declare any article or substance not specified in clause A और clause B और clause C of subsection 1। सबसेक्शन 1 की क्लॉज ए बी और सी के अंदर जो भी चीज़ें दी गई हैं इनसे हटकर अगर गवर्नमेंट किसी चीज़ को आम की डेफिनेशन में इंक्लूड करना चाहे तो वो कर सकती है। जब गवर्नमेंट ऑफिशियल गजट के ज़रिए इनको आम की डेफिनेशन में दाखिल करेगी तो हम उनको आर्म्स की कैटेगरी ही समझेंगे। चैप्टर 2 सेल एंड रिपेयर। अनलाइसेंस्ड सेल एंड रिपेयर प्रोहिबिटेड। अनलाइसेंस सेल भी प्रोहिबिटेड है और रिपेयर भी प्रोहिबिटेड है। नो पर्सन शैल सेल और कीप, ऑफर or expose for sale any arms, ammunition or military stores, or undertake the repair of any arms except under a license and in the manner and to the extent permitted thereby। अब कोई भी शख्स है वो ना तो असले को सेल करेगा, उसको बेचेगा, ना ही उसको रखेगा, ना ही उसको रिपेयर करेगा, ना रिपेयर करने की ऑफ़र करेगा। बसूरत दीगर जितना लाइसेंस के अंदर लिखा गया है, अगर लाइसेंस में किसी हद तक रिपेयर और सेल की इजाज़त दी गई है तो फिर वो सेल और रिपेयर कर सकता है। अनलाइसेंस्ड बंदा जो है वो रिपेयर और सेल नहीं कर सकता। नथिंग हेयर इन कंटेंड ऑल shall prevent any person from selling any arms or ammunition which he lawfully possesses for his own private use to any person who is not by any enactment for the time being enforced prohibited from possessing the same। अब इसमें यह है कि अगर किसी शख्स के पास असला है तो वो उसको अगर बेचना चाहता है किसी ऐसे शख्स को जिसको गवर्नमेंट ने असला रखने से मना नहीं किया तो वो उसको असला बेच सकता है अपना। और इस बेचने के बाद क्या करेगा, बट एवरी पर्सन सो सेलिंग आर्म्स और एम्यूनेशन टू एनी पर्सन शैल विदाउट अननेसेसरी डिले गिव टू द डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर आर टू द पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन नोटिस ऑफ द सेल। वो सेल का नोटिस देगा डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर को या इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को जो उसके नियरेस्ट होगा, ऑफ द परचेजर्स नेम एंड एड्रेस, और उस परचेजर का नेम और एड्रेस भी देगा कि उसने किस को असला बेचा है, उसकी टाइम एंड डेट एंड प्लेस बताएगा। एज अर्ली एज पॉसिबल, बेचना मना नहीं है। अगर आपके पास लाइसेंस असला है आप बेच सकते हैं। जिस शख्स को अगर आप बेच रहे हैं वो भी क्वालिफाइड होना चाहिए असला रखने के लिए, तो इसके ऊपर आपके ऊपर जो सेक्शन 4 है वो प्रोहिबिट नहीं करता। पावर टू प्रोहिबिट ट्रांसपोर्ट। अब असले को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की प्रोहिबिशन। गवर्नमेंट में बाय फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट रेगुलेट करती है और प्रोहिबिट या प्रोहिबिट करती है द ट्रांसपोर्ट ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ आर्म्स, किसी भी किस्म के असले के लिए, और एम्यूनेशन और मिलिट्री स्टोर्स ओवर द होल ऑफ द प्रोविंस और एनी पार्ट देयर ऑफ either altogether or except under a license and to the extent and in the manner permitted by such license। अब गवर्नमेंट क्या कह सकती है, अगर पहले तो मना है बिल्कुल ट्रांसपोर्ट करना, अगर आपके पास लाइसेंस है तो लाइसेंस के अंदर जो टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी गई हैं उस हद तक उस तरीक़ेकार के ज़रिए आप असला को और मिलिट्री स्टोर और एम्यूनेशन को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। आर्म्स एम्यूनेशन और मिलिट्री स्टोर ट्रांसशिप्ड एट अ पोर्ट, जो बंदरगाह के ऊपर ट्रांसशिप किए जाते हैं। आर्म्स एम्यूनेशन मिलिट्री स्टोर इन द प्रोविंस आर ट्रांसपोर्टेड विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। बंदरगाह पे जो इस तरह की एक्टिविटी होगी वो भी इस सेक्शन के अंडर इंक्लूड होगी। अगर लाइसेंस है तो वो फिर कर सकेंगे, अदरवाइज़ नहीं कर सकते। पावर टू इस्टेब्लिश सर्चिंग पोस्ट। गवर्नमेंट क्या कर सकती है, किसी सूबे के अंदर एक सूबे के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर या सूबे के 3-4 जोन बना सकती है और वहाँ पे वो सर्चिंग पोस्ट्स बना सकती है, और जो कि किसी भी कार्गो को, शिप को और किसी भी कंटेनर को खोल के सर्च कर सकते हैं, और इस हवाले से वो सर्चिंग पोस्ट जो है वो गवर्नमेंट कायम कर सकती है। सेक्शन 6 के अंदर ये कॉन्सेप्ट है। सेक्शन 7 क्या है जी, अरेस्ट ऑफ पर्सन कैरिंग आर्म्स अंडर सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस। ये भी आसान है, अगर गवर्नमेंट को लगता है कि किसी भी शख्स के पास लाइसेंस असला है लेकिन उसे बिलीव है कि ये किसी गैर कानूनी काम में इस्तेमाल होगा, या अनलाइसेंस्ड असला है और गवर्नमेंट को ये है कि इसके पास ये असला नहीं होना चाहिए, तो वो क्या कर सकती है, ऐसे शख्स को जो अरेस्ट करवा सकती है। और इसके अलावा कोई प्राइवेट शख्स ऐसे शख्स को अगर पकड़ ले, उसे असला बरामद कर ले, तो उसकी ड्यूटी है कि वो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन के अंदर फौरी उसको जमा करवाएगा। अगर पुलिस किसी ऐसे शख्स को अरेस्ट करती है
तो पुलिस का ये फ़र्ज़ है कि वो नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट के पास उसको प्रोड्यूस करेंगे उस तमाम मसला समेत, और आगे फिर जो भी प्रोसीजर होगा वो अडॉप्ट होगा। अगर कोई प्राइवेट पर्सन करता है तो वो पुलिस को हैंड ओवर करेगा, अगर पुलिस अगर किसी को पकड़ लेती है तो वो नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट के पास उसको प्रोड्यूस करेंगे। चैप्टर 4 में गोइंग आर्म्ड एंड पोजेसिंग आर्म्स, prohibition of going armed and without license. No person shall go armed with any arms except under license and to the extent in the manner permitted thereby. जितनी इजाज़त होगी उस हद तक उस मैनर में आप असले को आप मुसल्ला हो सकते हैं, इसके अलावा मुसल्ला नहीं हो सकते। एनी पर्सन सो गोइंग आर्म्ड, अगर कोई ऐसा शख्स मुसल्ला होकर चलता है विदाउट अ लाइसेंस और इन कंट्रावेंशन ऑफ द प्रोविंस में बी डिसआर्म्ड बाय द एनी मजिस्ट्रेट, अगर वो कानून के खिलाफ अगर वो मुसल्ला होता है तो कोई भी मजिस्ट्रेट ऐसे शख्स को डिसआर्म कर सकता है, पुलिस ऑफिसर कर सकता है। और अदर पर्सन एम्पावर्ड बाय द गवर्नमेंट इन दिस बिहाफ बाय नेम और वर्चू ऑफ हिज ऑफिस, अगर कोई दूसरा शख्स जिसको गवर्नमेंट ने इस हवाले से एम्पावर किया है वो डिसआर्म कर सकता है। नथिंग इन दिस सबसेक्शन 1 एंड 2 शैल अप्लाई टू अ पर्सन कैरिंग आर्म्स अंडर अ रिटन अथॉरिटी इशूड इन अकॉर्डिंग विद द रूल्स, अगर कोई रूल्स के तहत रिटन अथॉरिटी है किसी के पास असला कैरी करने की तो उससे असला नहीं लिया जा सकता। अनलाइसेंस पोजेशन ऑफ आर्म्स, no person shall have in his possession or under his control any arms or any ammunition or military store except under a license in the manner and to the extent permitted thereby, जिस हद तक उसको इजाज़त होगी वो असला रख सकता है उस मैनर में और इस एक्सटेंट तक। इन सर्टन केसेस आर्म थ्रू बी डिपॉजिटेड एट पुलिस स्टेशन और विद लाइसेंस डीलर्स, अब कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस हैं जिसके अंदर जो असला है वो आपको या तो वो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को जमा कराना होता है या जो लाइसेंस्ड आर्म्स डीलर्स होते हैं उनको जमा कराना होता है। उसमें 4-5 किस्म की, अगर किसी पर्सन की डेथ हो जाती है या आपका लाइसेंस जो है वो एक्सपायर हो जाता है या गवर्नमेंट उसको लाइसेंस को कैंसिल कर देती है, तो इन सूरतों में जो है आपने असले को जो है वो लाइसेंस असला डीलर्स के पास या नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में आपने उसको जमा करवाना है। और ये जो जमा करवाया जाता है अगर वो उसके बाद में लाइसेंस बहाल हो जाता है तो वो बंदे उसको वापस रिसीव कर सकते हैं। अगर वो जिस बंदे ने वो जमा कराया था उसकी डेथ हो जाती है तो जो उसके कानूनी वारिस हैं वो उसको रिसीव कर सकते हैं। फिर लेकिन गवर्नमेंट के बाद एक ऐसा अख्तियार भी होता है, अगर गवर्नमेंट ने वो असला ज़ब्त कर लिया है या उनकी कैंसिलेशन कर दी है उनके लाइसेंसेस की, और ख़ास हद तक ख़ास टाइम तक उसको रिकवर रिस्टोर नहीं किया तो ये समझा जाएगा गवर्नमेंट ने वो असला मुकम्मल तौर पर ज़ब्त कर लिया है। ये सेक्शन 10 के अंदर लिखा गया है। आप इसको पढ़ेंगे बड़ी आसानी से आपको समझ आ जाएगी। 5 से 6 किस्म की सिचुएशंस हैं, आपको आसानी से ये समझ आ जाएंगी। लाइसेंसेस का चैप्टर चैप्टर नंबर 5 है। आज का लेक्चर हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर मैं इसका रिकॉर्ड करूँगा पार्ट 2 इंशाल्लाह। फिर मैं आपको ये जो है एक्ट कंप्लीट करा दूँगा। बहुत शुक्रिया।